यूपीएससी सीसेट को क्वालिफाई करना दिन पे दिन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और इसको हमें क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो सीसेट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो और हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएँ, ताकि हम मेंस लिख पाएँ और वहाँ सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि कई लोगों केवल प्रीलिम्स इस सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है, मेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो सीसेट में नहीं हो पा रहे, अच्छे तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इसको निकालने के लिए हमारी क्या रणनीति, हम उसको कैसे पढ़ें और कैसे टॉपिक को कवर करें, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, कैसे कवर किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आए कि भाई मुझे सीसेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सीसेट को निकालने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किस तरीके से सीसेट के लिए हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं सोचा ठीक है, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे और सीसेट में क्या दिक्कत आ रही है हम लोगों ने उसको देखा भी है। और सच में जो बहुत बड़े 30 मार्क हैं, जो खुद समझता है भाई सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आईआईटी लेवल वाले लड़के भाई सीधे जाएंगे एग्जाम में लिख के आएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाना, क्योंकि वो तो क्वालिफाई है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कौन से नंबर जुड़ने हैं। लेकिन उनको भी 2023 के सीसेट में मतलब बहुत कठिन लगा उनको पेपर, तो उनको भी लगा कि नहीं यार तो बहुत मुश्किल है, पढ़ना पड़ेगा। और अब ये सबके लिए है, हो चाहे कोई बैकग्राउंड का वो व्यक्ति हो, हाँ हो सकता है कोई मैथ बैकग्राउंड से है, आईआईटी लेवल का, तो फिर भी उसको इतना लेवल कठिन है, लेकिन फिर भी वो मैथ करेगा तो ऐसा दिक्कत है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड के लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो अब ये क्योंकि अब देखते आने वाले समय में क्या सीसेट जो अभी इतना कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, तो इससे जो इसका जो टफनेस है वो क्या थोड़ा कम करेगी या फिर और ज़्यादा होगा, कि ये आने वाले देखने में। लेकिन यूपीएससी के बारे में हमेशा ही बात कही जाती है कि भाई कोई निश्चित नहीं है, जिसने क्वालिफाई कर लिया वो भी भाई फेल हो सकता है किसी भी एग्जाम, प्रीलिम्स में, मेंस में, तो इसके लिए कोई निश्चित नहीं है। इसलिए तैयारी हमें हर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अपने जो भी हमारे शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, हमें उनको अच्छे तरीके से एक रणनीति में शामिल करना चाहिए, ताकि जो भी हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं हमें उसमें काफ़ी सफलता मिले। तो उसके लिए हम लोग इस पर जो सीसेट है उसके बारे में, रणनीति के बारे में बात करेंगे, हमें किस तरीके से कवर करना है इस पूरे सीसेट के सीसेट के सब्जेक्ट को हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग क्या करते हो कि भाई हाँ ठीक है सीसेट है, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना है, क्या करते हैं कोई मैथ की बुक उठाई, रीजनिंग की बुक उठाई और बस क्वेश्चन सवाल लगाने लग जाते हो, भाई चलो ठीक है लगा लेते हैं सवाल, ये लगा लेते हैं, यही दिक्कत करते हो। यही नहीं करना है आपको। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने सीसेट का पेपर उठाया है, एक पेपर उठाओ कि एक साल का किसी का, और पूरा पेपर पढ़ो, पूरे 80 क्वेश्चन देखो, रीजनिंग के भी देखो, मैथ के भी देखो, कॉम्प्रिहेंशन के देखो। अब थोड़ा इसमें ये देखो, थोड़ा मतलब एनालिसिस करो उसका कि भाई मुझे इसे कहाँ मतलब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, और स्वाभाविक सी बात है आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप उसको सब ये समझने की कोशिश करो कि इसमें मैथ में क्वेश्चन जो आ रहे हैं, रीजनिंग में जो आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। फिर आपको क्या करना है, केवल जो मैथ के क्वेश्चन है उनको अभी एक साइड करना है, रीजनिंग को अलग करना, कॉम्प्रिहेंशन को अलग करना है। आपको केवल मैथ के क्वेश्चन उठाना है, मैथ के केवल आपको क्या करना है कि पिछले कम से कम 10 साल के, 15 साल के आपको सीसेट के क्वेश्चन जो हैं, पेपर है, वो आपको देखने हैं, उसमें से आपको मैथ के क्वेश्चन देखने हैं। तो ऐसे कई भी आपको ऐसी बुक्स मिल जाएंगी जो पीवाईक्यू देती हैं, सॉल्व भी देती होगी, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के अलग मिल जाएंगे, मैथ के अलग मिल जाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन अलग मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि मैथ को आपको अलग ले लेना है और आपको मैथ के क्वेश्चन को एक तरफ रखना है और उनको बार बार देखना है पूरे क्वेश्चनों को। कितने क्वेश्चन है एक साल में, 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं एवरेज मैथ के, हर सब्जेक्ट कितने ही आते हैं, तो 10 साल में 250 क्वेश्चन होंगे, 250 क्वेश्चन देखो अच्छी तरीके से। अब उसमें से आपको ये देखना है, टॉपिक निकालना है, टॉपिक छांटना है भाई साहब आपको। एक क्वेश्चन देखा इस टॉपिक का है, टॉपिक एवरेज का है, एवरेज लिख दिया, परसेंटेज का है, परसेंटेज लिख दिया, लॉस्ट एंड प्रॉफिट का है, उसको लिख दिया, टाइम एंड डिस्टेंस का है, टाइम एंड वर्क का है, आपने इसको लिख दिया है, नंबर सिस्टम का इसको आपने लिख दिया, ज्योमेट्री का है कोई तरीके से, इसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये आया है, आपको लिखते जाना है भाई इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिकों में रेंज आ रही है, इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपने हर टॉपिक क्वेश्चन भी देख लिए हैं हर टॉपिक के, तो आपको एक ये भी आइडिया होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ऐसा नहीं कि आपने केवल टॉपिक देख लिए, क्वेश्चन को भी समझना है कि एवरेज से किस किस अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो भी आपको एक प्रकार से देखना है। तो आपने एक साल के पेपर देखे, मतलब एक साल के क्वेश्चन देखे सीसेट के, मैथ के सीसेट में, और आपने देखा कि 25-26 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने टॉपिक के नाम लिख दिए, इस टॉपिक 2 क्वेश्चन आए, इस टॉपिक 3 क्वेश्चन आए, इस टॉपिक 4 क्वेश्चन आए। तो आपको उन टॉपिकों में ये भी देखना है 2-3 साल के देख के कि किन टॉपिक के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आपने ये सारा देख लिया है तो आपके पास टॉपिक आ गया, क्वेश्चन आपने देख लिया, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे आपको देख लिया है।
अब आपको क्या करना है कि हर एक टॉपर को एक एक टॉपिक को कवर करना है। अब कवर कैसे करोगे भाई साहब, आप बोलोगे चलो कोई बुक्स उठा लेते हैं तो बुक से कवर करते हैं, ऐसा आपके मन में आएगा, ठीक है बुक से भी कर सकते हो, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे मैथ के क्वेश्चन हैं जो मैथ उसी टॉपिक के पढ़ाते होंगे, यूपीएससी के साथ पढ़ाते होंगे सीसेट के लिए, या फिर एसएससी के लेवल के पढ़ाते होंगे। तो आपको ये देखना कि आपका टॉपिक कवर होना चाहिए भाई साहब, कोई भी हो बस। आपको मतलब नहीं है कि आप सीसेट क्वालिफाई करो या फिर मतलब वो आप मतलब कि आप एसएससी देना, सॉरी सीसेट का नहीं, एसएससी देना है कि नहीं देना, आपको सीसेट पे ध्यान देना है। तो आपका जो गोल है कि वो भाई हमारा जो टॉपिक है ये कवर होना चाहिए, हमारा एवरेज टॉपिक है मैथ का तो हमारा ये कवर होना चाहिए। आपने एवरेज लिखा, यूपीएससी लिखा, और इसने भी यूपीएससी के हिसाब से पढ़ाया होगा, उसने टॉपिक को समझा होगा, टॉपिक का बेसिक क्या आपने वो लिखा, समझ लिया, और उसने साथ में उसके पीवाई को क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए होंगे एवरेज के 2-3 साल के, भाई ये क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, इसको ऐसे करेंगे, इसको करेंगे। आपने क्या करिए, आप थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका टॉपिक कवर हुआ। लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है यहाँ पे, अब क्या करना है आपको उसी टॉपिक से जो आपने उस टॉपिक क्वेश्चन देखे थे, आपको पीवाई क्वेश्चन लगाने हैं। अब आपको क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करनी है, और क्वेश्चन यदि आपके सॉल्व हो रहे हैं, मान लो यदि आप टॉपिक को आपको समझ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको लगातार उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिन टॉपिकों में आपको दिक्कत आ रही क्वेश्चन सॉल्व करने में, उस क्वेश्चनों के टाइप के क्वेश्चन देखने की कोशिश करो उसी टॉपिक में कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप पाओगे कि आपका एक टॉपिक अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहोगे। जैसे कि एवरेज मान लो आपने देखा, तो आपको पता है कि भाई ऊपर एवरेज कैसे निकाला जाता है कि संख्याओं का योग, टोटल संख्याओं की जो टोटल नंबर है हम यहाँ पे एवरेज देते हैं, मतलब पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कि मान 10 नंबर लिखे हुए हैं तो हम नीचे भाग किसका देखें, 10 का देंगे, और टोटल नंबर का एक प्रकार से ऐड कर देंगे, उनको सम कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका एवरेज निकला है, लेकिन अब एवरेज के अलग टाइप बनाएंगे, ठीक है, कि इसमें से इतनी संख्या है, इसका इतना एवरेज निकल रहा है, टोटल संख्या का इतना एवरेज निकल रहा है, तो आखिरी जो 5 संख्या है उनका कितना एवरेज होगा। तो अब आपको उसी में वो करना है, कैलकुलेशन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी यहाँ पे बनेगा। केवल आपको आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको इस तरीके से हर टॉपिक को कवर करना हो, चाहे एवरेज हो, परसेंटेज हो, लॉस एंड प्रॉफिट हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, नंबर सिस्टम हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं, और यही टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने भी देखा है 2023 में प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, तो टॉपिक को अलग नहीं बनाया गया है, टॉपिक तो वही नंबर सिस्टम से आ गया है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो अजीब प्रकार का है। क्वेश्चन में इतना रामायण लिख दी है पूरी, ये और नंबर सिस्टम से करना है, और जबकि नंबर सिस्टम के इतने नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है, सब नॉर्मली करते हैं कि भाई संख्याएं लिखी हुई, अगला पद क्या आएगा, ये होगा, इतनी संख्याएं हैं, इसमें भाग दो, कितना शेषफल बचेगा, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के, लेकिन उसमें अलग प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब वो आपको पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस कैसे होगी। जब हम पीवाई को देखें, तो आप पीवाई को देख रहे हो, आपने 2023 के देखे हैं, हालांकि 2023 से पहले भी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा टफनेस आ गई उसमें, आपको आप प्रैक्टिस करोगे, आपका हर टॉपिक कवर होगा। इस तरीके से आपको कवर करना। अब इसी तरीके से आपको रीजनिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, यही स्ट्रेटजी, रीजनिंग के टॉपिक निकाल लें, पीवाई को देखने सब्जेक्ट वाइज, और टॉपिक के एक लिस्ट बना लेने कि भाई ये टॉपिक है हमारे सामने रीजनिंग के, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे, तो आपको पर टॉपिक को, हर टॉपिक को आपको यूपीएससी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। उसमें पीवाई को सॉल्व करवाएं किसी व्यक्ति ने, किसी सर ने, या फिर रीजनिंग की बुक्स है तो आपको उस बुक से भी आप लोग टॉपिक बाई टॉपिक कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके रीजनिंग के भी हर टॉपिक कवर हो जाएंगे, मैथ का टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई वो नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, फिर उसमें से क्या होगा, पढ़ोगे तो आपको अपने आप पूरा इतना पढ़ा हुआ है, तो आप उसकी थोड़ी समरी निकालोगे, आप 2-3 पॉइंट में इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वही निष्कर्ष ही इस प्रकार से क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे पूरा एक पैसेज होगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में जो भी आप दे रहे हो, 10-15 लाइन में या और ज़्यादा लाइन में लिखा होगा, ठीक है, 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 2 शब्दों में, और आप क्वेश्चन 1-2 पूछा जाएगा उसमें से। तो उसका जो सार निकल रहा है वो क्या है, उसका इंपोर्टेंट जो उसमें से जो क्रिक्स है वो आपको उसमें समझ आना चाहिए कि भाई इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो आपकी जो स्किलिंग है, जब आप पढ़ोगे, कॉम्पिटिशन पढ़ोगे, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, A12 पढ़ोगे, तो आपकी उसमें से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालने की जो आपकी हैबिट है, स्किल है, वो बनेगी, तभी आप उन कॉम्प्रिहेंशन को भी सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, और जब आप पढ़ते जाओगे तो आप पाओगे कि
आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी आपको सही हो रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि आप जो कॉम्प्रिहेंशन के PYQ हैं उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करो, उनको अच्छे पढ़ो, कैसे आंसर निकलता है। और यूपीएससी की जो ऑथेंटिक जो आंसर की है उस वहाँ से यूपीएससी की वेबसाइट से जाके आप लोग पूरे पेपर की सीसेट के 10 सालों की पूरी आंसर की डाउनलोडिंग कर लो, और पूरे जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी आप डाउनलोडिंग कर लो, और बेसिक क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाइज है उनको भी आप उसके लिए बुक्स को खरीद लो, या फिर उन्हीं क्वेश्चन में से छांट के जो पेपर हैं उन्हीं में से अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन छांट सकते हो। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, चाहे वो PYQ हो, और यही स्ट्रेटजी आपको GS1 में आपको अप्लाई करनी है। हर जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में किसी भी एग्जाम में उस एग्जाम को हमें तैयारी करनी कैसे है, पढ़ना कैसे है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आईना होता है, एक दर्शन होता है कि हमें पढ़ना कैसे है, वो होता है हमारे पास सिलेबस। और सिलेबस से हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो होता है हमारे लिए PYQ। कि हमें सिलेबस में ये टॉपिक है तो इस टॉपिक का तो बहुत सारा होगा, बहुत सारी बुक्स लिखी गई एक टॉपिक पे, लेकिन हमें उस टॉपिक को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो आपका PYQ पता चलेगा। उस PYQ में उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी आपकी जो एक बनेगी कि भाई हाँ यार यहाँ से ऐसा पूछा जा रहा है तो हमें इस तरीके से पढ़ना है इस टॉपिक को, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इस तरीके से आपको सीसेट के लिए एक प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है, और आप पाओगे कि आपको हर सब्जेक्ट हर टॉपिक आप पे बन रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। और यदि आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हो अच्छे तरीके से तो आपकी मानो कि आपके टॉपिक कंप्लीट है। अब आप जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाओ, जो नया पैटर्न है यूपीएससी का, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चनों से जिस कोचिंग ने, जिस इंस्टीट्यूट ने नई जो निकाली है टेस्ट सीरीज, उसको लगाने का प्रयास करो, और जितना हो सके क्वेश्चन को लगाओ, प्रैक्टिस करो। वही एकमात्र ये उपाय है। वरना आप सोचो कि नहीं मतलब ठीक है निकाले लेंगे, पढ़ लेंगे क्या, और ऐसा भी नहीं करना कि यार चलो ठीक है अपना जून जुलाई में पेपर होगा, मई में तभी पढ़ लेंगे, एक महीने के लिए क्या ही है, वही पढ़ लेंगे अप्रैल मई में, थोड़ा ऐसा नहीं है भाई। डेली पढ़ो, चाहे एक हफ्ता में 2 दिन पढ़ो, लेकिन अच्छे तरीके टाइम दो। यदि एक हफ्ता में यदि 4-5 घंटे भी आप टाइम देते हो उसके लिए तो बहुत है, ठीक है। 4 घंटे आप डेली 1 घंटा ही पढ़ लेते हो, ठीक है, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक भी कवर करो 1 घंटे में, करते जाओ, तब भी आप पाओगे कि आपने जो भी मैथ के इंपॉर्टेंट मतलब 10, 15, 20 टॉपिक हैं वो कवर कर लो। रीजनिंग के भी ऐसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक निकाल लो, और उस टॉपिक तो पहले पूरे कवर कर लो। लेकिन उन टॉपिकों में भी आप जो खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको एक अलग लिस्ट बना लो, उनको अच्छे तरीके से कवर कर लो कि उनसे क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और एक बात और, ये मत सोचो कि भाई मुझे सीसेट में ज़्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं कि वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ते, ना कॉम्प्रिहेंशन उसे नहीं मुझे मैथ रीजनिंग पढ़नी है, वही क्वेश्चन करनी है। और भाई ऐसा होता है कि हर सेक्शन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो सिंपल रहते हैं, बाकी थोड़ा कठिन रहते हैं। आप लोग क्या करते हो, एक ही सेक्शन कवर करके जाते हो, आपको तीनों सेक्शन कवर करके जाने हैं। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। यदि तीनों सब्जेक्ट में यदि 4-4 टॉपिक, 5-5 सब्जेक्ट यदि क्वेश्चन सिंपल आते हैं तो 15 क्वेश्चन होते हैं, और आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 27-28। तो यदि आप उसमें से 15-20 क्वेश्चन निकाल लेते हो सिंपल, बाकी थोड़ा आपकी जब इतने पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बाकी आप कॉमन सेंस से भी डेवलप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और कॉम्प्रिहेंशन का इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आप जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अच्छे तरीके से कवर कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। तो यही एक स्ट्रेटजी है इसका रामबाण इलाज है। कुछ भी करो, ये आप लोग प्रैक्टिस करने से नहीं भाग सकते। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस करना है और टाइम देना है रोज, मैथ के लिए, रीडिंग के लिए, खासकर ऐसे बच्चे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो भाई यदि आप टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे भी नहीं आ रहा, बुक से भी नहीं आ रहा, तो उसके लिए भाई इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी कोर्स ले लो, केवल भले ही सीसेट करो लेकिन ले लो, क्योंकि सीसेट नहीं होगा भाई साहब तो कुछ मतलब नहीं है। आप मेंस धारा का धारा रह जाएगा आपका, प्रोफेशनल ऐसे सब आंसर राइटिंग। यदि आपने जो आपका बेसिक, जो आपका पहला एक प्रकार से स्टेज है वही पार नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है उसका। और जिसका भाई सब जीएस अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, प्रीलिम्स में GS 1 में अच्छे 150 नंबर आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 100 से ऊपर आ रहे हैं, क्या कुछ मतलब नहीं है उसका, सीसेट नहीं कवर होगा। तो सीसेट इंपॉर्टेंट है भाई, सीसेट पे ध्यान मत, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि चलो सीसेट तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। सीसेट पेपर निकालना, क्वालिफाई करना, तो सीसेट भी आपके लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सीसेट पे काफ़ी जो मैंने बताया स्ट्रेटजी बनाओ। हर कोई आपको इस तरीके से ही बोलेगा कि PYQ देखो, सिलेबस देखो, हर टॉपिक को टॉपिक बाई टॉपिक कवर करो, हर सब्जेक्ट के, चाहे मैथ हो, रीजनिंग को, कॉम्प्रिहेंशन हो, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी हम लोग इसको यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को। और यदि आपको कोई डाउट है यूपीएससी के किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, किसी भी स्टेज से, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऐसे आंसर राइटिंग, एथिक्स, कोई भी आप लोग डाउट जो है उसका कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। बाकी यदि वीडियो यदि आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। और जो भी दोस्त सीसेट के बारे में स्टडी जानना चाहते हैं किस तरीके से, तो उनको वीडियो जरूर बताएं, वो शेयर करें, उनके बारे में ये बातें शेयर करें, हमें किस तरीके से सीसेट के लिए तैयारी करनी है। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।